हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही गहरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो वो गहरा टॉपिक यही है कि एक मरीज़ जब हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ ऐसे मरीज़ उनमें से होते हैं जिनको कि नाक में नाली डाली जाती है, जिसको कि रॉयल ट्यूब बोले जाते हैं, और उसको एनजी ट्यूब भी बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में सुनते हैं ध्यान से। तो चलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही धीरे धीरे बोलती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे ही बोलती रही हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में फास्ट बोली ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसी तरह से बोलती हूँ। तो आप भी मेरी ऐसी ही आवाज़ को सुनने की हैबिट डाल लीजिए, ताकि आप लोगों को जो गहरा ज्ञान मेरे पास है वो भी मैं आपको ये ज्ञान दे सकूं। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एनजी ट्यूब के बारे में, कि एक जो पेशेंट है जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो रिश्तेदार लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के नाक में नाली डाली हुई है। तो ये जो नाक में नाली डाली होती है, एनजी ट्यूब जो डाली होती है, इसके बहुत से रीज़न होते हैं, और उसमें से मैं आप लोगों को एक रीज़न बताऊंगी। तो वो रीज़न है जब इंसान बिल्कुल बेहोश होता है। उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये इंसान तो कुछ खा पी भी नहीं सकता, कुछ हजम भी नहीं करता, और तब भी इसके नाक में नाली डाली हुई है। आप इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए कि जो नाक में नाली डाली जाती है वो इसलिए डाली जाती है ताकि इंसान के अंदर कौन सी चीज़ है जो कि जा रही है और उस चीज़ का असर कितना हो रहा है। क्योंकि अगर पेट में कुछ नहीं है तो इंसान को जितने भी इंजेक्शन लगते हैं उसके बीच में गोलियां तो नहीं दी जाती, लेकिन जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका बैड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जो इसके बीच में ग्लूकोज की बोतल लगाई हुई होती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि इंसान की वेन में थोड़ा सा ताकत जा सके, और जब इंसान की वेन के द्वारा ताकत जाती है तो इंसान ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। और जो एनजी ट्यूब होती है वो उस समय डाली जाती है जब इंसान थोड़ा सा लगता है कि इसको ठीक हो सकता है, या फिर इसलिए डाली जाती है क्योंकि कोई ऐसी टीका होता है या कोई ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि नहीं मिल पाता, तो उसके लिए मरीज को दवाई दी जाती है। तो आप इस एनजी ट्यूब के लिए कभी भी मना मत कीजिए। और जिन हालातों में एनजी ट्यूब नहीं डाली जाती मैं उसके बारे में भी आप लोगों को धीरे धीरे बताती रहूँगी। और सबसे पहले मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ ताकि आप लोग इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जो भी आता है उसी को एनजी ट्यूब डाली जाती है। क्योंकि मैंने खुद अपनी ड्यूटी के समय में ये बातें लोगों को बोलते हुए देखा है। और डॉक्टर अगर एनजी ट्यूब डालता है तो उसके डालने का रीज़न यही होता है कि मरीज के पेट में कोई ना कोई चीज़ अंदर जाए ताकि उसको दवाइयों का बैड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी ना हो। और अगर दवाइयों का बैड इफ़ेक्ट होता है तो उसके साथ मरीज को रिएक्शन भी हो सकता है।
और एनजी ट्यूब डालने से मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाता है, और जब मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी दिया जाता है तो उसके साथ दवाइयों का और इंजेक्शन्स का कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखें। और आगे आगे आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके मरीज को एनजी नहीं डलनी चाहिए थी, नाक में नाली ज़बरदस्ती डाल देते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई एनजी ट्यूब क्यों डाली है, तो मैं आपको रीज़न भी बता सकूँगी कि हाँ भाई एनजी ट्यूब क्यों डाली है। अगर नहीं डालनी चाहिए तब भी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, और आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी बहुत सी बातें मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती रहूँगी। फ़िलहाल आपके लिए आज इतना ही बहुत है, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बाथरूम की नाली के बारे में, तो उसको भी आप ध्यान में रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जल्दी ही मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। और आप मेरी पीना परवीन से फेसबुक आईडी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई बात करनी है तो आप फेसबुक आईडी से मैसेंजर के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको किसी भी बात की जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।